आए दोस्तों, आज हम क्वालिटी पावर इस आईपीओ के रिव्यू, इसका जीएमपी और इसकी पी रेशो के बारे में बात करने वाले हैं। इसके साथ साथ हम कंपनी के जो काम हैं, कंपनी के अंडर में जो काम चलते हैं, यह कंपनी कौन से सेक्टर में आती है, उसके बारे में भी हम आज डीप में डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली इस कंपनी का जो काम है तो ये क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि इलेक्ट्रिशियन का जितने भी काम हैं, जितने भी बड़े बड़े पावर सेक्टर है, जितने भी बड़े बड़े पावर हाउस है, ये तमाम इस कंपनी के थ्रू किए जाते हैं। इसमें लिखा गया है कि द कंपनी प्रोवाइड हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सॉल्यूशन फॉर ग्रिड कनेक्टिविटी एंड एनर्जी ट्रांसमिशन। यानी जितने भी बड़े बड़े हाई वोल्टेज के जो डीपी होती है, हाई वोल्टेज के जितने भी पावर हाउस होते हैं, वो इस कंपनी के थ्रू किए जाते हैं। द कंपनी मैन्युफैक्चर क्रिटिकल हाई वोल्टेज इक्विपमेंट, यानी जितने भी बड़े टाइप के और जितने भी मुश्किल जो हाई वोल्टेज की डीपी होती है, हाई वोल्टेज के पावर हाउस होते हैं, जितने भी बड़ी बड़ी लाइन चलती है, वो तमाम के तमाम इस कंपनी के थ्रू चलती है। कंपनी की बात करें तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी, जब कंपनी की जब इब्तदा हुई थी, वो 20 ईयर एक्सपीरियंस, यानी 20 साल से इस कंपनी का ग्रोथ चल रहा है, इस कंपनी का काम चल रहा है। द कंपनी ऑफर रिक्टर ट्रांसफॉर्मेशन कन्वर्ट एंड ग्रिड इक्विपमेंट सॉल्यूशन ग्लोबली। बेसिकली हम कंपनी को ओवरऑल जान ले तो पावर प्रोडक्ट एंड पावर क्वालिटी सिस्टम का इस कंपनी का काम है। आइए हम कंपनी के ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट के बारे में बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी की जो ओपनिंग डेट है वो 14 फरवरी को हो चुकी थी और 18 फरवरी को कंपनी की लास्ट डेट है। यानी 18 फरवरी के 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप इस आईपीओ में अप्लाई नहीं कर सकते। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 पर इक्विटी शेयर है, यानी हर शेयर पर 10 रुपये बता रहा है। आईपीओ की प्राइस की बात करें तो 401 से 425 के दरमियान में आप आईपीओ को अप्लाई कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये है कि 425 पर ही उसको कट ऑफ प्राइस पर रहने दें। मार्केट की लॉट के बारे में बात करें तो 26 शेयर का ये लॉट है। मिनिमम ऑर्डर में आपको 26 शेयर एक लॉट में लेना ही है। लिस्टिंग की बात करें तो ये BSE NSE का ये शेयर है, NSE का ये शेयर है। और रजिस्टर की बात करें, यानी जिस दिन ये आईपीओ अलॉट होगा तो आपको इस वेबसाइट पर नज़र आएगा लिंक, इन टाइम इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, इस साइट पर आपको ये आईपीओ नज़र आएगा। क्वालिफाई इंस्टीट्यूट बायर की बात करें तो 75% इनको मिलेगा। NII की बात करें तो 15% इनको अलॉट होगा और रिटेलर को बहुत ही कम इसमें ऑफ़र दिया गया है। ओनली 10% रिटेलर को यहाँ पर शेयर अलॉट हो सकता है या उससे भी कम हो सकता है। इसके बाद हम इसके अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 19 फरवरी को, 19 फरवरी को उसका अलॉटमेंट हो सकता है। जिन लोगों को अलॉट नहीं हुआ शेयर तो 20 फरवरी को उनके बैंक अकाउंट में रिफ़ंड कर दिया जाएगा, और जिनको अलॉट हो चुके हैं तो उनके क्रेडिट अकाउंट में 20 फरवरी को शेयर आ जाएंगे। और आईपीओ की जो इनिशियल लिस्टिंग डेट है वो 21 फरवरी है। इसके बाद हमने रिटेलर और HNI वगैरह की बात तो कर ली है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। उससे पहले हम देखते हैं कि कंपनी के प्रोमोटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं बता देता हूँ आपको। कंपनी के प्रोमोटर ये 4 कंपनी के प्रोमोटर हैं, यानी इन 4 लोगों ने इस कंपनी को प्रोवाइड किया है और इस आईपीओ की लॉन्चिंग की है। आप देख सकते हैं थाला वैदुरल पांड्यन, चित्रा पांड्यन, यानी ये तमाम भाई ब्रदर्स है और इन
4 लोगों ने मिलकर इस कंपनी को IPO को लॉन्च किया है। इसके बाद हम देखते हैं कि 31 मार्च 2021 को टोटल रेवेन्यू 211 था, टोटल एक्सपेंस 162 था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी इसके बाद 42% इसका प्रॉफिट था। उसके बाद 2022 में 211 से बढ़कर 273 हो चुका है और 31 मार्च 2023 को उससे भी ज़्यादा बढ़कर 331 हो चुका है। और 30 सितंबर को आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखो 30 सितंबर 2024 को कम हो गया, 182 ही रहा, यानी आखिर में इसका जो ये है वो कम हो चुका है। इसके बाद हम ROE को देखें तो 29% बता रहा है, ROC 19% बता रहा है। और कंपनी का जो डेप्ट है उस पर अभी जो कर्ज़ा है, जो लोन है वो 0.20% बता रहा है, यानी 0.20% कंपनी पर लोन लिया है। PE रेशो की बात करें तो आप देख सकते हैं दोस्तों, PE रेशो बहुत ही ज़्यादा बता रहा है, यानी 55% बता रहा है। बेसिकली हमें जो PE रेशो चाहिए वो 20 से 25 या 30 के दरमियान चाहिए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ इसका PE रेशो है। तो आप इस कंपनी के बारे में सोच सकते हैं। इसके बाद हम कंपनी की GMP के बारे में बात करें तो देखिए दोस्तों, 8 फरवरी को जब बाज़ार में जब शेयर आ गया था तब तो 35 था, 10 फरवरी को 115 हुआ, 11 फरवरी को 30 हुआ और आते आते कि 15 फरवरी को सैटरडे को सिर्फ इसका GMP 20 से भी नीचे चले गया, यानी ये खतरे का इंडिकेटर बता रहा है। आप इसमें देख सकते हैं, ये हमारा अलग से एक लॉन्च किया हुआ है, इसमें हम कंपनी का जो GMP है वो बता सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ आपको, कंपनी का GMP देखिए, ये कंपनी का GMP है 4 से 5 रुपये पर शेयर, यानी 26 शेयर पर अगर आपने लिए तो 26 शेयर को 5 से मल्टीप्लाई करो तो यानी आप 150 रुपये कमा रहे हैं, जो कि उतने विड्रॉल करने में लग जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर जो हमें सिग्नल बता रहा है वो भी न्यूट्रल का सिग्नल बता रहा है, यानी इतना कुछ खास इसका रिव्यू नहीं है। तो दोस्तों ये कुछ कंपनी के बेसिस चीज़ें थी। आप मेरा सजेशन ये है कि थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश कीजिए।